वो तो यही कहेंगे हम बना रहे हैं, बन रहा धीरे धीरे। कितने वर्ष लगे इसको बनने में? सबको मालूम है 2007 में हम लोगों की सरकार आई थी, कांग्रेस समाज पार्टी, और जब 2007 में सरकार आई थी कौन सा सेटअप तो पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जो दलित समाज में, पिछड़े समाज में जन्मे लोग हैं और जो गुरु लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया इन लोगों के उत्थान के लिए, उनके लिए बहन माता जी ने जब स्मारक बनाया तो ये सब खड़े हो गए। इसलिए नहीं इतनी जल्दी क्यों बना दिया? लाइव रुक जाता है। इतना भव्य स्मारक, एक मिनट जैसे चल रहा तुरंत, इतना भव्य जो लखनऊ सब में देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके तैयार करके शुरू कर दिया। यहाँ 1 साल हो गए, बीएसपी जीताबाद। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इनका असली चेहरा होगा और ये मान के चलिए कि आपको इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन्होंने सन 2007 में हमारा पूरी तरह से साथ दिया था, वो इकट्ठा हो गए। आज जिस तरह से शंखनाद करके शुरुआत हुई है और इस शंखनाद को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे और वो जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो आपकी बात 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का जो पहला निर्णय आया था वो भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब आया था। और जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये काम भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। एक प्रश्न कर रहे थे इनसे, आज भी कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ उनसे कहा बहुत जवाब देने का वहाँ पर इंतजार होगा, वहाँ चलिए, वहाँ बनाएंगे, हमारी सारी प्रश्न सुनी है, हम जवाब देने की कोशिश करें। कहा कि आपको ब्राह्मण समाज का याद आ रहा है? ब्राह्मण समाज जो है वो चुनाव के पहले आपको याद आ गए, पहले क्यों नहीं आया? और ब्राह्मण समाज आपके साथ क्यों जुड़े? ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा प्रश्न किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रश्न करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, क्योंकि वो कुछ छुपा के रखते नहीं, वो बात अपनी बात सामने रखते कि कोई नेता हम है कि हमको और अपनी बात खुद के सामने रखते हैं। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को, लेकिन बात स्पष्ट करें। ब्राह्मण समाज ये जो प्रश्न किए इन्होंने, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे साथ में बहुत से पत्रकार उस समय भी थे, हमारे साथ उस अभियान में भी थे जब हम लोग 2005 में शुरू किया, और 2005 के यहाँ पर भी खड़े एक मिश्रा जी हैं और लोग हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो पुराने हमारे साथी, सबके नाम इसलिए नहीं लेंगे कि 90% ब्राह्मण निकलेंगे, तो फिर कहा जाएगा नीचे पत्रकारों को भी ब्राह्मणों को हम ये कहेंगे नहीं लाएंगे, ब्राह्मण ही खाली यहाँ पर आएंगे, पत्रकार सब आएंगे, लेकिन 90% अगर उसमें है तो इसमें हम लोगों का। लेकिन 2005 और 2007 के बीच में जब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए तो किस लिए गए? इसलिए गए थे हमको तो बहन माता जी ने राज्यसभा भेज दिया तो 2004 में, 2002 में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया था, उसके बाद हमको कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। लेकिन जब राज्यसभा भेजा और महाधिवक्ता बनाने के बाद अपनी वकालत किनारे करके जो लाखों रुपए रोज कमा रहे उनको छोड़ करके अगर आ गए तो समाज के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। आखिर जिस समाज में हम जन्मे हैं, जिस समाज में जन्म लिया है, तो उसके बारे में सोचना क्या पाप?
तो उसके बारे में जब सोचा तो हमने ब्राह्मण समाज की स्थिति देखी उत्तर प्रदेश में कहां पहुंच गई। तब तो भारतीय जनता पार्टी भी रह चुकी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी रह चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण समाज हाशिए पर पहुंच गया। गिनती के 5-10 वोट खाली एमएलए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और सिर्फ 3 पार्लियामेंट के एमपी थे। ऐसे में जब ब्राह्मण समाज के साथ हम उनके बीच में निकले, जैसे आज शुरुआत की, उस समय भी निकले। आज का कारण क्या था वो बताएंगे आगे, लेकिन तब का कारण दूसरा था। तब का कारण था कि बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए थे। फिर से उनको ऊपर लाने की सोचा मैंने, कैसे इनको फिर से इनका खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान जिसके लिए हर ब्राह्मण जीता है और मरता है, उसको कैसे वापस दिलाया जाए। ब्राह्मण समाज को और कुछ नहीं है इन 3 चीजों के अलावा, वरना तो वो जन्म उसने लिया है इसी काम के लिए कि लोगों की सेवा करे, लोगों के अंदर भाईचारा बनाए। ब्रह्म का नाम इसलिए दिया गया कि आप ये कार्य करिए सबके लिए। तो अगर उस कार्य के लिए करने के लिए तो जब सर्जन के लिए काम करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और उस समय निकले तो हमने लोगों से ये अनुरोध किया, ब्राह्मण समाज के लोगों से, कि आप 13% हो, लेकिन हाशिए पे क्यों पहुंच गए इसके बारे में सोचो। इसलिए पहुंच गए कि आप एक साथ नहीं हो, इकट्ठे नहीं हो, आप अलग अलग बटे हुए। कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज में ये खासियत है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। इसी को दूर करने के लिए हमने अनुरोध किया था, आह्वान किया था, और हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर आप 1-2% करके इधर उधर भटकते रहोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे। आपको सुदामा की कोई संज्ञा दे देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन अगर आपको भगवान श्री परशुराम की वंशज बन के सामने आना है और चाणक्य के बारे में जो ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रतीक है उनके बारे में सोचना है, तो आपको अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अपनी ताकत को लेकर के तभी आ सकते हैं जब आप एक साथ होंगे, और एक साथ होंगे। लेकिन एक साथ होने के बाद भी एक दिक्कत, एक तकलीफ, परेशानी कि तब भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर राजनीति में आना है, राजनीति में जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी तो अपने समाज का कुछ नहीं कर सकते। ये मानकर काशी राम जी ने यही कहा कि सत्ता की चाबी होगी तभी अपने समाज के लिए कर सकते हो। तो सत्ता की चाबी लेने के लिए आपको कुछ और चाहिए। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना ठेका करें। और यही हुआ जब हमारी बात मान करके आप ब्राह्मण समाज रखा हुआ, एक साथ हुआ, और एक साथ होकर के उसने भाईचारा बनाया, गांव-गांव में भाईचारा बनाया। हमारे अनुरोध पे उन्होंने मिसाल कायम की, जिसको भी अब बाद में सोशल इंजीनियरिंग और PhD भी हो रही है, सब हो रहा है, उसके बाद से शुरू हो रहा है, उसके पहले कोई नाम नहीं लेता। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिसाल ये रखी, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगर किसी गांव में कहीं पर भी किसी दलित समाज के यहाँ कोई भी अनहोनी हुई, या उसका कोई अच्छा काम हो रहा है, या शादी ब्याह हो रहा है, या कोई और भी चीज है, सबसे पहले ब्राह्मण समाज के लोग वहां पहुंचने लगे और उनके साथ में खड़ा होकर के उन्होंने भाईचारा बनाने लगा। और यही हमारा, हमको ब्रह्म की पूजा करने पे और ब्राह्मण कहलाने पे ये हमारा उद्देश्य ही नहीं, हमारा धर्म ही। लोग कहते हैं कि आपको ब्राह्मण समाज के लोगों को छोड़ दिया, सरकार बना दी, उसके बाद क्या किया? वही प्रश्न करते हैं आज भी, आज का प्रश्न वही प्रश्न है कि आप क्या करेंगे ब्राह्मण समाज के, और ब्राह्मण समाज के लिए आपने क्या किया था? मैं बहुत ही 1 मिनट के अंदर कुछ बातें बताना चाहूंगा जो लोग भूल जाते हैं, और जब वो याद कर दिलाएंगे तो उससे यह होगा कम से कम कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, और वो जरूर प्रश्न करेगा इन लोगों से जो प्रश्न करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग खासतौर से, कि इसका जवाब दीजिए। जब हमारी सरकार बनी
बहन मायावती जी ने जब खुले मंच से ऐलान कर दिया था ब्राह्मण सम्मेलन में 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग थे, 11,000 के ब्राह्मण समाज के लोग शंखनाद करते हुए उन्होंने स्वागत किया था बहन मायावती जी का। और उस समय बहन मायावती जी को जब हमने गणेश जी की मूर्ति दी थी, भेंट की थी, तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। और ये कहकर के अपनी बात सुनी। और उसी दिन उन्होंने अपना नारा भी बदल दिया था पार्टी का, जिसकी जितनी संख्या भागी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसको बदल करके ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके, एकजुटता को देख करके उन्होंने नया नारा दिया था कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी देते हुए उन्होंने बढ़ चढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। 80 से ज्यादा लोगों को मैदान में उतारा। 3 ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी में थे, उसके 2 बीएसपी में थे ब्राह्मण समाज के एमएलए। उन्होंने 45 ब्राह्मण समाज के लोगों को चुनाव चुन करके और विधानसभा में। लेकिन ब्राह्मण समाज में